आज के वीडियो का टॉपिक है निप्पॉन स्मॉल कैप वर्सेस एसबीआई स्मॉल कैप वर्सेस क्वांट स्मॉल कैप। तीनों फंड का हम कंपैरिजन करेंगे 15 साल के लिए कि 15 साल में तीनों में से टॉप का कौन सा फंड है जो हमको अच्छा रिटर्न भी दिया है और अच्छा ईवीएम भी है। ये तीनों फंड का कंपैरिजन हम करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, जानकारी के लिए वीडियो है, आपको समझने के लिए वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। अब ये समझेंगे, पहले निप्पॉन का समझ लेते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इस फंड में एवीएम है 65,812 करोड़ रुपया। इस फंड में एवीएम है। एक साल में ये रिटर्न 4.33% का एक साल में ये रिटर्न दिया हुआ है। 3 साल की बात करें 10.28% 3 साल का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल की बात करें 17.21% का रिटर्न 5 साल में दिया है। 10 साल की बात करें 21.25% का रिटर्न दिया है। 15 साल की बात करें 15 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 22.46% का रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो 10 साल से ऊपर ही इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट 10 साल के ऊपर ही होता है। अब आप यहाँ देखेंगे ऑल टाइम में 2010 से और अब तक ऑल टाइम जब से ये फंड चालू है तब से 22.25% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क इसका है 250 TRI। स्टेटस इसका है ओपन एंडेड स्कीम है। इसमें से जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं और जब मर्जी आप डाल सकते हैं। कोई लॉकिंग वॉकिंग कुछ नहीं होता है। आपका जितना अमाउंट रहेगा सभी अमाउंट आपका निकल जाएगा। 2 साल में निकालिए, 1 साल में निकालिए, 6 महीने में निकालिए, कुछ भी लॉकिंग नहीं होता है। होल्डिंग की बात करें तो ये 238 कंपनी में ये होल्डिंग करता है। एक्सपेंस रेशियो 0.65% एक्सपेंस रेशियो है। मिनिमम एसआईपी इसमें 100 रुपया से कोई भी कर सकता है। आगे मैक्सिमम जितना मर्जी उतना जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 100 रुपया से एसआईपी चालू हो सकता है। रेटिंग की बात करें 4 स्टार रेटिंग का ये फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। वोलेटिलिटी की बात करें 14.53% वोलेटिलिटी रहता है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि अपने बेंचमार्क के मुताबिक यानी इंडेक्स के मुताबिक ये 14% बढ़ सकता है और 14% गिर सकता है। शार्प रेशियो 0.83 है जो कि अच्छा माना जाता है। अल्फा की बात करें 0.16 अल्फा है और बीटा की बात करें 0.83 बीटा है। अब ये समझते हैं 3,000 रुपये महीना 15 साल कोई डाला होता पीछे से तो 22.46% के रिटर्न से 35 लाख ये बना के दे चुका है 3,000 पर महीने के एसआईपी से। ये तो हो गया आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का पूरा डाटा, आप इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं एसबीआई स्मॉल कैप का समझ लेते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप में एवीएम है 36,268 करोड़ रुपया। इतना ये पैसा मैनेज करता है एसबीआई स्मॉल कैप। एक साल में ये रिटर्न दिया है -1.73% का, माइनस में है। 3 साल में रिटर्न दिया है 5.44% का। ये 3 साल का रिटर्न है। इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो 3 साल करेगा, 5 साल करेगा तो कुछ रिटर्न खास दिखाई नहीं देता है। तो आप देखेंगे 5% का रिटर्न दिया, एफडी भी नहीं दिया इतना। 5 साल में रिटर्न दिया है 10.74% का। कि 10 साल में कितना रिटर्न दिया है 16.8%। 15 साल में 20.15%। ये 15 साल में, ये 2009 से चालू है और ये 2010 से चालू है। ऑल टाइम की बात करें 19.71% का ऑल टाइम में ये रिटर्न दिया हुआ है। बेंचमार्क वही है 250 TRI। ओपन एंडेड स्कीम ये भी है, जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं।
होल्डिंग की बात करें तो ये 75 कंपनी में ये पैसा जाएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा 75 कंपनी में ये पैसा चला जाएगा। फंड मैनेजर 75 कंपनी का होल्डिंग लेके रखा हुआ है। ये 238 कंपनी का होल्डिंग निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लेके रखा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.75% एक्सपेंस रेशियो है। मिनिमम SIP 500 से इसमें कर सकते हैं। रेटिंग की बात करें 2 स्टार रेटिंग का ये फंड है। वोलेटिलिटी की बात करें 11.59% का वोलेटिलिटी रहता है, यानी मार्केट गिरेगा तो ये 11% अप डाउन हो सकता है। और ये कितना होगा 14.53 यानी 14.5, और ये 11% अप डाउन हो सकता है। शार्प रेशियो की बात करें 0.55 शार्प रेशियो है, थोड़ा कम है। अल्फा की बात करें -3.77 है, ये भी थोड़ा इसका गड़बड़ चल रहा है इस समय। अल्फा ये सब घटते रहते हैं, सब बढ़ते रहते हैं। बीटा की बात करें 0.71 बीटा है। 3,000 रुपये महीने का SIP कोई इसमें किया होता 15 साल पीछे से, यानी जब से ये फंड चालू है, तो 20.15% की रिटर्न से 28,64,500 ये बना के दे चुका है। और वही ये फंड कितना बना के दे चुका है 35,11,000 ये बना के दे चुका है। 28 लाख ये बना के दे चुका है। आप समझते हैं क्वांट स्मॉल कैप, ये भी फेवरेट फंड रहता है, सबका फेवरेट फंड होता है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में AUM है 29,375 करोड़ रुपया। एक साल में रिटर्न -0.58% का माइनस में रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें 7.96% का 3 साल में रिटर्न है। 5 साल की बात करें 15.77% का 5 साल में रिटर्न ये दिया है। 10 साल में 22.92% का रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप। 15 साल में 18.29% का रिटर्न दिया है 15 साल में क्वांट स्मॉल कैप। ये फंड 1996 से ये फंड चालू है। ऑल टाइम में रिटर्न 13.55 का रिटर्न दिया है ऑल टाइम में अपने, मतलब 30 साल में। और ये बेंचमार्क इसका भी वही है 250 TRI, और स्टेटस जब मर्जी तब आप इसको निकाल सकते हैं। होल्डिंग की बात करें 105 कंपनी में इस फंड का होल्डिंग है। एक्सपेंस रेशियो 0.80% एक्सपेंस रेशियो है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.75% और इसका 0.65%। ये डायरेक्ट का ये है, तो एक्सपेंस रेशियो भी इसमें ज़्यादा है। SIP की बात करें SIP 1,000 से इसमें आप मिनिमम चालू कर सकते हैं, आगे जो जितना मर्जी उतना चालू कर सकते हैं। रेटिंग की बात करें 4 स्टार रेटिंग का ये फंड है। वोलेटिलिटी बहुत ही काफ़ी है, बहुत ही एग्रेसिव ये फंड है। और इसका वोलेटिलिटी देखेंगे 18.63% का वोलेटिलिटी है। अब सोचिए कोई फंड 18% का रिटर्न दे रहा है और ये फंड 18% ऊपर नीचे हो सकता है, यानी ये बहुत ही एग्रेसिव ये फंड है। शार्प रेशियो 0.73 है। अल्फा की बात करें 1.3 है, चलिए ठीक है। बीटा की बात करें 0.87 है, ये भी ठीक है। फंडामेंटल इसका सब कुछ सही है, लेकिन रिटर्न के मामले में थोड़ा सा इसमें वोलेटिलिटी के कारण थोड़ा सा परेशानी है। महीने का SIP 15 साल 18.29% के रिटर्न से 15 साल में, क्योंकि 15 साल का इसका भी हमने कंपेयर किया है तो 15 साल का सबका करना पड़ेगा। 24,35,000 ये बना के दे चुका है। अब आप समझेंगे कि ये तीनों में टॉप फंड कौन से हैं, आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा बनाने के लिए करते हैं और रिस्क को देखते हुए करना। 15 साल का हमने कंपेयर किया हुआ है। ये 15 साल का ये रिटर्न है निप्पॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। AUM भी इसमें आप देख सकते हैं, उन सबसे डबल में AUM भी है। और ये रिटर्न के मामले में निप्पॉन स्मॉल कैप इन सब के अपेक्षा अभी तो नंबर 1 पे चल रहा है। इन सब फंडों में स्मॉल कैप में ही ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो थोड़ा मिक्स स्टॉक होते हैं, जो कि 2-4 इसमें मिल जाएंगे, 2-4 उसमें मिल जाएंगे, तो स्टॉक तो मिलते जुलते होते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें से टॉप कौन सा है ये समझ लेते हैं। एक साल में 4% का दिया है, वो माइनस कर दिया है, वो -58 का दिया है, 0.58 का दिया है। तो एक साल में तो ये नंबर 1 पे आएगा निप्पॉन स्मॉल कैप। 3 साल में भी देखेंगे 10% का, 5% का, वो 7% का, ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी नंबर 1 पे आ गया निप्पॉन स्मॉल कैप।
5 साल में आप देखेंगे ये 17% का, 10% का और वो 15% का। 5 साल में ये नंबर 1 पे आया। 10 साल में भी देखेंगे 31% का ये दिया है, 16% का ये दिया है, 22% का वो दिया है। तो 10 साल में भी लगभग ये दोनों ठीक हैं, क्वांट और निप्पॉन स्मॉल कैप। 15 साल में आप देखेंगे कि ये 22% का दिया है, ये 20% का दिया है, वो 18% का दिया है। तो 15 साल में तो ये कुछ खास सही है। उसके बाद ऑल टाइम का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऑल टाइम में तो ये बहुत पुराना फंड है, तो इसलिए वो 13 का दिखा रहा है। लेकिन अभी इस दोनों में जानेंगे तो ये नंबर 1 पे आ रहा है SBI स्मॉल कैप के अपेक्षा। आप देखेंगे कि होल्डिंग भी बात करें तो वो होल्डिंग ये 250 TRI बेंचमार्क इसका है, उसमें से 238 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट कर ही देता है। यानी आप समझेंगे कि 12 कंपनी ही कम है। सोचिए स्मॉल कैप में 12 कंपनी ही कम है, टॉप की 250 कंपनी में से 12 कंपनी ही कम है। ये होल्डिंग 75 कंपनी में करता है। तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाई ये होता होगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में ये पैसा लगा रहा है। ये 105 कंपनी में ये होल्डिंग है। तो डाइवर्सिफाइड के लिए आप देख सकते हैं कि ये इसके लिए भी नंबर 1 के कंपनी हो रहा है। एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे 0.65% एक्सपेंस रेशियो है, 0.75% एक्सपेंस रेशियो और 0.80% इसका है। एक्सपेंस रेशियो के भी मामले में ये नंबर 1 का आ रहा है। SIP 100 रुपये कर सकते हैं, 500, 1000 आप देख सकते हैं, तो ये भी नंबर 1 पे आ रहा है। स्टार रेटिंग की बात करें, 4 स्टार का रेटिंग है, 2 स्टार का रेटिंग है और वो 4 स्टार का रेटिंग है। तो इस मामले में भी ये नंबर 1 के आ रहा है। वोल्टिलिटी भी इसका मीडियम साइज में वोल्टिलिटी है, तो ये भी ठीक ठाक है। उसका हाई वोल्टिलिटी है, यानी एग्रेसिव ज़्यादा वो है, तो वो 18 है, फिर भी ये टॉप पे आ रहा है। तो आप जहाँ तक देखेंगे कि कैलकुलेशन में भी आप देखेंगे कि ये 3000 के SIP से 15 साल में 35 लाख ये बना है 22% रिटर्न से, और 3000 के SIP से 20% से 15 साल में 28 लाख ये बनाया है। 3000 के SIP से 15 साल में 18.29% से 24 लाख ये बनाया है। तो आप देखेंगे कि इसमें कंपेयर में ये डिसीजन निकलता है कि निप्पॉन स्मॉल कैप टॉप का फंड हो सकता है। मार्केट के हिसाब से देखिए सब घटते बढ़ते रहते हैं, सब एक्सपेंस रेशियो भी घटता बढ़ता रह रहा है, और सब जितना ये रिटर्न है सब घटते बढ़ते हैं। जो अभी तक है वो हमने बताया है, आगे आने वाले समय में कैसा क्या होगा मार्केट के हिसाब से बढ़ते घटते रहेंगे रिटर्न की अपेक्षा। मान लीजिए यही 238 कंपनी में पैसा डाला, इसमें से कोई 50 स्टॉक डाउन में चले जाएं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये निप्पॉन डाउन हो जाएगा। इसमें से कोई 10-15 कंपनी, 20 कंपनी, इसमें से कोई डाउन चला गया, 75 कंपनी है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 75 कंपनी में से 10-20 कंपनी अगर डाउन में चला गया तो ये और माइनस में चला जाएगा। वही यहाँ हुआ है 1 साल 2 साल में, वही यहाँ हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही एग्रेसिव ये ले रहे हैं लोग, और ये देख रहे हैं ये सूझबूझ से जो है 4% का रिटर्न दिया, इतना माइनस होने के बावजूद ये 10 दिया है, ये 5 दिया है 3 साल में। जो 3 साल से इन्वेस्टमेंट किए होंगे लोग, उनका क्या रिटर्न होगा आप समझ सकते हैं कि निप्पॉन हो या SBI हो या क्वांट हो, 6-7% का रिटर्न क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो इस मामले में नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कि निप्पॉन स्मॉल कैप नंबर 1 पे आ रहा है। आने वाले समय में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, अभी फ़िलहाल में ये है, आप समझ सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से था, एक जानकारी के लिए वीडियो था। वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।